भारत माता की, भारत माता की। संडे को क्या होता है? किसके मन की बात होती है? लेकिन आज आपके मन की बात होगी, मोदी जी के मन की बात नहीं होगी। मोदी जी के मन की बात रहने देते ना, मतलब 12 साल हो गए, वही नींद आ जाती है उनकी मन की बात सुनकर। तो ठीक है, कौन बोलना चाहेगा सबसे पहले? मैं आईटी ग्रेजुएट हूँ। मैं पिछले 4 दिनों से आ रहा हूँ। सीजेपी के अंदर कोई रिसर्च टीम है, डेटा साइंस का यूज करके या एआई का यूज करके हर एक कैबिनेट को एक्सपोज करा जा सकता है कि उन्होंने क्या प्रॉमिस किया और ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो हर एक कैबिनेट को हम लोग को एक्सपोज करना चाहिए। हमारा फोकस एजुकेशन पे होना चाहिए। पहले तो 1 महीने पहले कितने लोग थे हम यहाँ पर? कोई भी नहीं था। 1 महीने के अंदर इतने हजारों लोग हमने इकट्ठा कर लिए, तो ये अपने आप में बड़ी अचीवमेंट है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इतने आसानी से पहले उन्हें नहीं छोड़ना है। एक बार उनका विकेट गिरा दे, उसके बाद में आ जाएंगे। है जैसे कि मोस्टली बिहार में हम लोग क्या देखते हैं कि 3 साल का जो ग्रेजुएशन होता है वो टाइम पे क्लियर नहीं होता है। तो उसके लिए भी आप लोग करें। बिहार में क्या होता है ना, शिक्षित बेरोजगारी बहुत है। 25-30 साल पढ़ने में चला जाता है, फिर नौकरी का इंतजार करिए, एग्जाम देने जाइए, क्वेश्चन आउट, फिर रिजल्ट आने में, फिर काउंसलिंग में छटेंगे, करते करते 30 साल हो जाता है। उसमें क्या होता है कि ना वो भारी काम कर सकता ना हल्का। इसका मतलब ना हल्का जचेगा नहीं, भारी उठेगा नहीं। और अगर मोदी जी गलती से इस बार जीत जाते हैं बिहार में, तो लड़के लोग का ब्याह होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि मैं सर जेन्युइन बात करूं, राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं। क्योंकि बिहार में सरकारी नौकरी वाले को ही शादी के लिए प्रीफर किया जाता है। तो कम से कम इस पर भी आप फोकस करें। 3 साल में ग्रेजुएशन बढ़ा के 4 साल कर दिया, तो पढ़ते पढ़ते आदमी तो बूढ़ा हो जाएगा। बिल्कुल, आपकी बातों से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। और जितना मेरे ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है ना पिछले 8 दिनों से बिहार के भाइयों से, तो मुझे लगता है अगर मैं बिहार नहीं गया ना, तो ये लोग मुझे अपने घर भी नहीं जाने देंगे। तो मैं बिहार जरूर आऊंगा, बिहार में पक्का आऊंगा। ठीक है, मैं पटना से ही हूँ, पटना जिला। पटना आ जाओ, आ जाए, मैं भी चलूंगा आपके साथ। आपके घर पर रुकूंगा मैं अगर आता हूँ तो। ऑफ कोर्स वेलकम होगा सर, दिल खोलकर। ठीक है, तो बिहार में पटना में आएंगे। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान से रिक्वेस्ट है कि रेजिग्नेशन से बाद एक 18% जीएसटी लगा के रखें एजुकेशन में, तो उसको 0 करवा दें जब रेजिग्नेशन हो जाएगा उनका। थैंक यू। तो अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है। मैं हरिओम में जी सॉरी सर, पहले आपको बहुत वेट करवाया, आप माइक ले लीजिए। कोई इशू नहीं है। मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ। अगेन दिल्ली नहीं आ सकता, बट मैं पिछले संडे भी आया था, आज भी आया हूँ। जस्ट बिकॉज मुझे लगता है कि एजुकेशन सिस्टम में एक्चुअली बहुत सुधार है। जैसे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो हम मांग कर रहे हैं, अगर ये पूरा होता है, इसके बाद आई थिंक एजुकेशन सिस्टम की जो पॉलिसीज है उनका रिफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। जो आजकल जो जितने स्कूल्स हैं, इनकी फीस जो है इतनी ज़्यादा हाई फीस है कि किसी इंसान को सोचना पड़ता है कि हम कैसे मैनेज करेंगे सारे खर्चे। जो जितना फीस इंसान लास्ट में कॉलेज के लिए इकट्ठा करता है, उतना वो आई थिंक स्टार्टिंग से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक ही खर्च कर देता है। उसके पास इतना बैलेंस बचता ही नहीं कि हम आगे कैसे बैलेंस करेंगे। तो आई थिंक इस रिफॉर्मेशन की भी ज़रूरत हमें है। प्रधान जो इस्तीफा की मांग है, उसके साथ साथ हमें पॉलिसी रिफॉर्मेशन पर भी काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सर, कंप्लीटली अग्रीड। सर की बात से मैं कंप्लीटली अग्री करता हूँ और इस पर बिल्कुल काम करेंगे। जो निष्पक्ष आवाज है हमेशा बरकरार रहे। कोई ऐसी फ्रंट, कोई ऐसी तरीका हो निष्पक्ष होकर के हमेशा स्टूडेंट की आवाज उठाती रहे। वो किसी पार्टी से ना जुड़े, कोई पार्टी ना बनाए, लेकिन स्टूडेंट की दिल से मुद्दा बनाए रखे। उसके लिए हमें अपनी जान की भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, तो मैं दूंगा, मैं कोशिश करूंगा और आशा करता हूं कि ऐसी बने तो तभी हमारा देश महान बनेगा। आपको पता है सर ये कब होगा? अभी मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से कुछ भाई मेरे दोस्त मेरा नारा लगा रहे हैं। उसके लिए ना पहले आपको ये बंद करना पड़ेगा। क्यों हमारे देश में एक इंसान को मुद्दे से बड़ा बनाया जाता है? ये आप लोग मेरे साथ भी कर रहे हैं और बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। पहले ये बंद होना चाहिए। हमारे देश का जो भी हाल है वो क्यों है? क्योंकि हमने एक इंसान को सारे इंस्टीट्यूशन से बड़ा बना दिया है, एक इंसान को हमने सारे मुद्दों से बड़ा बना दिया है, एक इंसान को हमने आज धर्म से भी बड़ा बना दिया है।
और ये गलती हम कितनी बार करेंगे, ये गलती हमें रोकनी है। तो ये मेरी नहीं, आपकी जिम्मेदारी है। तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी कि किसी भी इंसान को, चाहे मैं हूं या चाहे कोई और हो, कभी किसी को मुद्दे से बड़ा मत बनाइए। नमस्ते, आई सपोर्ट कॉकरोच जनता पार्टी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नमस्कार सबको, मैं पिछले कई दिन से आती हूँ और आती रहूँगी। मेरी सॉलिडारिटी इस मंच के साथ और हर उस इंसान के साथ जो यहाँ पे अपनी रिजेंटमेंट प्रकट करने के लिए आए हैं। और मुझसे पहले जो मैं पॉइंट्स बोलना चाह रही थी वो ऑलरेडी एजुकेशन रिफॉर्म्स के लिए अभी एक भाई ने बोले हैं। बहुत बढ़िया पॉइंट्स हैं और इनफैक्ट जीएसटी जो लगता है एजुकेशन में, फीस में, वो बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। साथ साथ एजुकेशन के साथ साथ जो हम अब रिफॉर्म्स की बात करने वाले हैं या धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के बाद रिफॉर्म्स लाने की बात करने वाले हैं, तो पैरेलली मैं कहूँगी एक हेल्थ सिस्टम भी है जिसके लिए बहुत ज़रूरी है हमें सोच विचार करना, क्योंकि हेल्थ इज़ वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस कि हमारे इतने लोग इतनी परेशानी झेलते हैं, स्पेशली सीनियर सिटीजन्स और बच्चे। तो हेल्थ सिस्टम हमारे लिए बहुत एक बड़ा मुद्दा होना चाहिए आफ्टर एजुकेशन, बिकॉज राइट टू गुड हेल्थ इज एवरीबडीज फंडामेंटल राइट। मैं ये कहना चाहूँगी। थैंक यू आंटी। मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, कई लोगों को लग रहा है, कई सारे लोगों को लग रहा है क्योंकि हम एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांग रहे हैं और हम नीट के बच्चों की बात कर रहे हैं, तो सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं ये बस एक नीट का ही मुद्दा लेकर बैठ जाएंगे और प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद सारा खत्म हो जाएगा, या एजुकेशन का ही मुद्दा उठाएंगे उसके बाद सारा खत्म हो जाएगा। एक बात बता दूं, ये शुरुआत है। एजुकेशन पर भी आएंगे, हेल्थ पर भी आएंगे, सबसे जरूरी इलेक्शन पर भी आएंगे। सबसे जरूरी है, इसी से पता चलता है कि इलेक्शन में कितनी गड़बड़ी हो रही है। तो इलेक्शन लड़े या ना लड़े, लेकिन इलेक्शन सिस्टम सुधार कर रहेंगे। ये जो हो रहे हैं ना हर स्टेट में, वोट डिलीशन आना पड़ेगा उस पर। ईवीएम की जरूरत नहीं है, अब ईवीएम की जरूरत नहीं है। दो लाइनें लिखी हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो। मैं कौन होता हूँ इजाजत देने वाला? के बात उठी एक गांव से देखो कहां तक जाएगी, हिलाएगी भ्रष्टाचारी की जड़ें, चीरेगी अहंकार की छाती और जुमले वालों के अंदर तक घर कर जाएगी। अब बात उठी ही है तो यूं वापस तो नहीं आएगी। सालों का दर्द भरा है इन बातों में, जवानी का रंग छुपा है इन बातों में, अरे पूरी पीढ़ी के जीने का रंग छुपा है इन बातों में। तो ये बातें वापस तो नहीं आएंगी और चाहे एक बार को सही पर दिल्ली के तख्त को हिलाएंगी और इस्तीफा लेकर ही जाएंगी। इस्तीफा तो लेकर ही जाना है, बिना इस्तीफे के नहीं जाना है। धर्मेंद्र और प्रधान दोनों को इस्तीफा देना है। बिल्कुल, बहुत सही बात बोली है। धर्मेंद्र को भी इस्तीफा देना और धर्मेंद्र का जो प्रधान है उसको भी इस्तीफा देना। हेलो अभिजीत भाई, मेरा एक क्वेश्चन है। अभी हमने सुना है कि कैबिनेट में रीसफल होने वाला है। हाँ जी। तो अगर ऐसा हुआ कि धर्मेंद्र प्रधान को किसी और कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दे दिया गया, तो फिर आगे का मूवमेंट कैसा रहेगा अपना? वो पहले आ जाए, पहले क्या करते वो तो देखे। से पहले होने वाला है, कुछ ऐसा सुनने में आ रहा है। देखो इस सरकार पर तो मुझे भरोसा नहीं है। नहीं, अगर दूसरे किसी कैबिनेट मिनिस्ट्री में डाल दिया उसको तो फिर वो हो जाए, एक बार हो तो जाए। अभिजीत भाई जस्ट थोड़ा सा तो थैंक यू सो मच, आपने ये इनिशिएटिव शुरू किया। मतलब मेरे जैसे के बस की बात नहीं की थी वहाँ बैठ के लीड कर सके लोगों को, तो आपने ये स्टार्ट किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। ये देखो मैं आपके गारंटी पर वापस आया हूँ, तो आपके लिए तालियां बजाओ दो। सो मच, मतलब लिटरली किसी को देख के ऐसा अच्छा लग रहा है कि हाँ यू आर, मतलब सर आप वही गलती कर रहे हैं जो ये भाई ने अभी बोला था। गलती ठीक है, लेकिन वो गलती ठीक है। अभी मैं ये काम नहीं कर सकता, मुझे आपको देख के मुझे उम्मीदें हैं कि कोई कर रहा है वो काम, मैं नहीं कर पाया है, चाहे वो किसी डर की वजह से चाहे किसी भी रीजन से। पिछले 8-9 दिनों में जितने भी लोग आए ना, वो सारे हीरोज है, वो सारे इस देश के लिए इंस्पिरेशन है, क्योंकि हमारा देश सवाल करना भूल गया था, हमारा देश आवाज उठाना भूल गया था। तो जंतर मंतर ने सिखाया है फिर से आवाज उठाना और सवाल करना।
सर मैं पहले दिन से हूँ यहाँ, मैं मंच पे देखा था, धूप में आप खड़े थे, मुझे लगा वाकई में जेन्युइन बंदा है। और ये जो लोग कह रहे हैं ना ये मतलब उग्रवादी है या मतलब टेररिस्ट है, ये उससे नाता है, ये गलत है। और आज अकेला बंदा दिखा दिया है कि भाई सरकार में कैबिनेट भी बदलेगी और ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो होकर ही रहेगा, ये अटल है। दीपके सर, हम आपको थैंक यू कहना चाहते हैं। हम बिहार के कैमूर जिला से आए हैं, केवल आपसे मिलने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। हम बिहार के ऐसे जिला से आते हैं जहाँ पे जो है लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। हमको बीए करवाया गया, हम ग्रेजुएशन किए हुए हैं, लेकिन घर कभी पढ़ाई के लिए नहीं गए हुए। हमारे 4 साल की डिग्री कम, लेकिन कहाँ बेटी को पढ़ाया जाता है? डिग्री थमा दी जाती है हाथों में, माँ बाप भी पढ़ा देते हैं और शादी करवा देते हैं। मेरी भी शादी हो चुकी है, फिलहाल इसी साल हुई है। मैं अपने पति को यहाँ पे लेके आई हूँ और उनसे बहुत रिक्वेस्ट की कि मुझे यहाँ पे जाने दे। मेरा एक ही मतलब है कि अगर शिक्षा मंत्री बदल जाते हैं तो प्लीज लड़कियों के लिए आप आवाज उठाइएगा। बिहार में जो है लड़कियों को पढ़ने के नाम पे लेकिन पढ़ाया नहीं जाता है, केवल डिग्री थमा दी जाती है, रियल में उनको डेली कॉलेज करने के लिए नहीं जाने दिया जाता है। पहली बात तो मैं आपके पति को कहना चाहूँ, सर रिक्वेस्ट क्यों करनी पड़ रही है? अगर कोई आना चाहता है तो आने दीजिए ना, रिक्वेस्ट क्यों करनी पड़ती है? घर से बाहर नहीं आने देते। मेरे जैसी बहुत सारी लड़कियां जो घर पे रो रही हैं, गिड़गिड़ा रही हैं कि हमको जाना है, लेकिन कोई घर से फ्रेंड के घर नहीं जाने देते। लड़की हो तुम नहीं जाओ। क्यों सर, क्या दिक्कत है? रखना है। एक सेकंड मैं सुनो सर, मैं आपकी सारी बातों से अग्री करता हूँ, लेकिन अगली बार मेरी बहन अगर जंतर मंतर आना चाहती है तो उसे परमिशन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जी अंकल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वालेकुम अस्सलाम अंकल। मैं धर्मेंद्र प्रधान जी को, देखो वैसे मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन अपने कुछ शब्द लिख के लाया हूँ और इन शब्दों के माध्यम से उनसे कुछ कहना चाहता हूँ। प्लीज अगर मेरी रिक्वेस्ट उन तक मेरी आवाज पहुंच जाए तो वो मेरे अल्फाजों पर जरूर ध्यान दे, ये मेरी दिल से रिक्वेस्ट होगी। एक चंद शायरी के 4 शेर लिखे हैं जो मैं जल्दी जल्दी बोल दूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का। तो मैं धर्मेंद्र प्रधान जी से एक छोटी सी शायरी के रूप में एक बात कहना चाहता हूँ कि आज वो जिस मुकाम पर बैठे हैं उस मुकाम को लेकर के, कि शायर कहता है कि कभी ऊंची उड़ान पर रहो तो जरा संभल कर उड़ना, कभी ऊंची उड़ान पर रहो तो जरा संभल कर उड़ना। धर्मेंद्र प्रधान जी, परिंदे बताते हैं कि आसमान में ठिकाना नहीं होता। मैं धर्मेंद्र प्रधान जी से कहना चाहता हूं कि माना तेरी नजर के काबिल नहीं है हम, माना तेरी नजर के काबिल नहीं है हम, अरे कदर मेरी उनसे पूछ जिन्हें हासिल नहीं है हम। जम्मू कश्मीर से आया स्पेशली आपसे बात करने के लिए। सर जैसे कि एनसीआर, दिल्ली, इन एरियाज में आपकी आवाज पहुंच रही है, आपकी आवाज गूंज रही है, बट सर जैसे कि जो आउटर रीजन है, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर या आउटर, वहां पे मीडिया वाले भी सपोर्ट नहीं कर रहे, प्लस वहां पे जो लोकल इन्फ्लुएंसर्स है वो भी डिफेम कर रहे हैं आपको। सर उन लोगों को हम अवेयर कैसे करेंगे? हम आप ही को सोचते हैं कि आप ही हम स्टूडेंट्स की आवाज खड़ी कर सकते हो सर, प्लीज। तो 22 दिन में मैं 6 तारीख को यहाँ था, उसके बाद में गया पुणे, मैं गया लखनऊ, जयपुर, अमृतसर, बेंगलोर, नागपुर। उसके बाद से मैं 9 दिन से बैठा हूँ यहाँ पर। तो जब से मैं आया हूँ सर, मैं घूम रहा हूँ लोगों के बीच ही। जैसे ही ये खत्म हो जाएगा, जम्मू भी जाएंगे, कन्याकुमारी भी जाएंगे, बंगाल भी जाएंगे, गुजरात भी जाएंगे। ये प्रॉमिस है सर, ये कमिटमेंट है सर। और आपने जो बोला रोजगार की बात, जम्मू में हो या कश्मीर में हो या कन्याकुमारी हो या बंगाल हो या गुजरात हो, मोदी जी का गढ़ हो, वहां पर भी ये बात करेंगे। सर सरकार नहीं, हमें बदलाव चाहिए, पूरी तरह पॉलिटिकल बदलाव चाहिए, सोशल बदलाव चाहिए। सरकार बदलते रहते हैं हम लोग, इंडिया में पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत हुआ है, लेकिन उससे क्या हुआ है? आज ये है, कल को कोई और होगा, वही मुद्दे होंगे, वही गलतियां होंगी। तो इसलिए कहीं ना कहीं हमें कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन भी करना है, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन भी करना है। सर नमस्कार, मैं लखनऊ से इमरान राजा। चूंकि बुलडोजर के सामने मैंने 3 साल लड़ाई योगी सरकार के सामने लड़ी,
और वहां पर अकबर नगर में एक बहुत बड़ा इलाका अकबर नगर हुआ करता था, उसको डिमोलिश किया गया 2000 हाउसेस को, और आगे ये 5000 घर तोड़ने जा रहे थे, लेकिन हमारा वहां पर मिशन कामयाब हुआ। लेकिन मैंने देखा तमाम राजनीतिक दल हैं, अलग अलग पार्टियां हैं, लेकिन हमारे उस मूवमेंट के साथ हमारे साथ नहीं खड़ी होती हैं, क्योंकि सब भ्रष्टाचारियों के साथ मिली हुई हैं। आज जैसे आग की बात भाई ने बोला, कहीं पूरे लखनऊ में फायर की यूनिवर्सिटी सिर्फ कागज पर दी जाती है, उसको कहीं हॉस्पिटल या बिल्डिंगों की नहीं ली जाती है। इसी तरीके से तमाम राजनीतिक दल में जो नेता हैं, भाजपा को हटाने से पहले तमाम नेताओं को उनके बीच में उनकी सोच को बदलना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ही में से नेता चुन के जाता है। जब हम लोग भ्रष्ट होंगे, हम लोग समाज में सही बात नहीं रखेंगे और सही तरीके से खड़े नहीं होंगे, तो हमसे जो चुन के जाएगा वो भी भ्रष्ट होगा। आज रामचंद्र प्रधान है, कल कोई दूसरा होगा। इसलिए हमारी सोच, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने से कुछ नहीं, वो तो देने जा रहे हैं, आगे दूसरा प्रधान आ जाएगा, लेकिन हमें सोच को बदलना पड़ेगा। और पॉलिटिकल तमाम पार्टियों के नेता अपने अपने उल्लू सीधा कर लेते हैं, लेकिन अभी देखिए टीएमसी के हमारे बीच में हमारी ओर से इतने शानदार हमने चुने और उन्होंने एक झटके में हमारी वोट को, हमारी कुर्बानी को खत्म कर दिया। लेकिन अगर कोई नेता, कोई सांसद, कोई विधायक किसी दल में अगर वो किसी दल में जाता है तो उसके घर को हम लोग घेर लेंगे। मेरा बेटा मार दिया है। सर को माइक दे दीजिए, सर को माइक दे दीजिए। मेरा बेटा मार दिया है। भैया मैं एयरफोर्स से रिटायर्ड फौजी हूँ, गाजियाबाद में रहता हूँ, गाजियाबाद एयरफोर्स के पास में। मेरा बेटा दही लेने 50 मीटर दूर गया था। 28 दिसंबर 2025 को आईआईटी की तैयारी कर रहा था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बालाकृष्ण साहब और 4 मंत्रियों से अवार्डी है। 20 मिनट बाद जब मैंने फोन किया तो किसी ने बताया कि वो मरा हुआ पड़ा है नंदग्राम पर। मैं 6 महीने से घूम रहा हूँ, मेरी मुश्किल से यूपी गवर्नमेंट ने मुश्किल से एफआईआर ली है और वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, ना पकड़ के ला रहे, जबकि ये हत्या की गई है, खुल्लम खुल्ला हत्या की गई है। मैं प्रमाण दे रहा हूँ। पकड़ना भैया जरा इसको। ये देखिए 100 मीटर पे हेलमेट लगा हुआ है, 200 मीटर पे हेलमेट लगा हुआ है, 400 मीटर पे हेलमेट लगा हुआ है, घटना से 200 मीटर पहले हेलमेट लगा हुआ है। ये देखिए गला दबाया गया, सभी देखिए मारा गया है उसको। और ये सड़क दुर्घटना बता रहे हैं यूपी की पुलिस, कोई कार्रवाई नहीं कर रही। मैं आपसे न्याय लेने आया हूँ। बालाकृष्ण साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से अवार्डी है बच्चा, असीम अरुण और कई मंत्रियों से अवार्डी है। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, मैंने फौज को 20 साल दिए, कारगिल लड़ा है। मेरे भाइयों मुझे न्याय दिलाओ, मेरे बेटे को न्याय दिला दो। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपके। सर हम आपके साथ खड़े रहेंगे और हम इस मुद्दे को उठाएंगे। आपने इस देश की सेवा की, आप इस देश के लिए खड़े रहे। अब हमारी जिम्मेदारी आपके साथ खड़ा रहना सर। हमसे जो भी होगा वो हम आपके लिए करेंगे सर। जो सरकारी अफसर है वो भी न्याय मांग रहा है अपनी बेटी के लिए, और अभी हमने देखा है हमारी जो एयरफोर्स के सर है, एयरफोर्स के पर्सनल है, वो भी न्याय मांग रहे हैं अपने बेटे के लिए। तो जिस सरकार की इतनी अंधभक्ति होती है, जिन लोगों के पीछे इतना हुजूम चल रहा है, वो किस लिए हो रहा है? अगर हमारे बेटे ही सेफ नहीं है तो, और जब उनके साथ कुछ हो जाता है तो ऐसे न्याय के लिए भीख मांगनी पड़ रही है। मतलब इन्होंने देश की सेवा करी है, इन्होंने क्या कुछ नहीं किया होगा देश के लिए। और सिर्फ इन्होंने नहीं, मेरा के माता पिता भी तो सरकारी अफसर है, वो भी तो देश की सेवा ही कर रहे थे। प्रदीप के पिता मजदूर थे, वो भी तो देश की सेवा ही कर रहे। मजदूर भी तो देश की सेवा ही करता है ना। मजदूर भी देश की वैसी सेवा करता है जैसे कि एयरफोर्स का इंसान करता है, जैसे एक सरकारी अफसर करता है। कोई फर्क नहीं है इसमें, खाली टाइटल का फर्क है। लेकिन सारे लोग देश को आगे बढ़ाने का ही काम करते हैं, देश को सुरक्षित रखने का ही काम करते हैं ना। उसके बाद भी इनके बच्चों की मौत हो जाती है सरकार की गलतियों की वजह से। एक जगह पेपर लीक हुआ इसलिए हुआ, दूसरी जगह स्कूल जो था सबसे महंगा स्कूल था वो जयपुर का, पॉलिटिशियंस का ही था वो स्कूल, मिर्जा मोदी स्कूल, तो स्कूल में भी गलत हुआ।